This conference will now be recorded. क्या हाल चाल है मेरे भाई? तबीयत सेहत ठीक है? आज हमने कल सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमने पढ़ा और ऑलमोस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा कंप्लीट है, बस उसकी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी रहती है। वो प्रैक्टिस आपने करनी है क्वेश्चन बैंक से। तो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक इसलिए नहीं, कल मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट सेंड करनी थी, माजरत के नहीं सेंड कर पाया। आज मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, और साथ साथ उसको फिर सॉल्व भी कर लेंगे। और क्योंकि ये इस हफ्ते का टारगेट भी यही है, लीनियर प्रोग्रामिंग और सीक्वेंस एंड सीरीज का जो हम प्रोग्रेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो चीजें आपने नोट करने वाली हैं वो साथ साथ आप नोट करते जाओ। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दो फार्मूले पढ़े हैं। एक पढ़ा है टर्म का फार्मूला जो है a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा फार्मूला है सम का फार्मूला a n ओवर 2। जो सम का फार्मूला है वो है हमारे पास n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1। ये दो फार्मूले हमने सीखे और कल उसकी प्रैक्टिस भी की। जो क्वेश्चन आपने लिखे हुए हैं एक दफा लाजमी दोबारा भी आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मेरे रिकॉर्ड में जो स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं सिर्फ एग्जाम उनके दिलवाने हैं, क्योंकि बाकी जो क्लासेस में अपेयर नहीं होते उनको एग्जाम देने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि फेल हो गया फिर भी नुकसान, और अगर चीज तुक्के से पास होगी तब भी नुकसान होता है, क्योंकि आगे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि सीए एक डिफरेंट फील्ड है, ये मुश्किल नहीं है लेकिन कमिटेड जरूर है। मुश्किल नहीं है लेकिन जिस बंदे की कमिटमेंट में प्रॉब्लम है उसके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, राइट। तो मेरे भाई फिर आगे चलते हैं कि आज हमने पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, क्योंकि कल ये टॉपिक हमारा थ्योरेटिकल खत्म हो जाएगा और न्यूमेरिकल फिर हम इसका क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पहले सुने, ये होता क्या है। बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सवाल भी उसी नेचर के हैं सारे के सारे, और सिर्फ रेशियो वहां पर डिफरेंस लेते हैं, यहां पर रेशियो लेते हैं। मतलब वहां पर प्लस या माइनस करके सीरीज बनती है, यहां पर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सीरीज बनती है। मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सीरीज बनती है। ओके की बात। अब हमने करना क्या है, इसमें ना ये करना है कि सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 2, अगली वैल्यू है 6, अगली वैल्यू 18, अगली वैल्यू है 54 एंड सो ऑन। अब इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हो नहीं सकता। इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं हो सकता, राइट। वो बात समझ लगी है ना कि ये इसका यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है जिसकी वजह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। तो फिर हम देखें क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखते क्या है, किसी भी दूसरी टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड करें, फिर तीसरी को दूसरी टर्म पे डिवाइड करें और चेक करें क्या डिफरेंस इसका रेशियो बराबर है या नहीं। मतलब इसमें जो कॉमन डिवाइडर होगा, जिसे आप कॉमन रेशियो कहोगे और उसको r से डिनोट किया करोगे, वो किस तरह होगा, a2 को a1 पे डिवाइड करके, या a3 को a2 पे डिवाइड करके, या a4 को a3 पे। कोई भी काम कर ले आंसर सेम आएगा, और सेम आएगा तो ही तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। डिफरेंस सेम आए तो ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और रेशियो सेम आए तो ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुड। तो ये हमारा 3 आ गया। क्योंकि बात बाकी सारी वही चीजें हैं, ए वही है, सब कुछ वही है।
अब हमने क्या करना है, उसमें फार्मूला था ए एन का, ये पिछला फार्मूला लिख रहा हूं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, लेकिन इसमें फार्मूला बनेगा ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। पावर, पहले डी को मल्टीप्लाई करते थे लेकिन आर की पावर आती है, आर कॉमन रेशो, ए वही फर्स्ट टर्म, एन माइनस 1 पावर में था, पहले एन माइनस 1 मल्टीपल में था, बस। अब जो भी टर्म फाइंड करनी हो, जो भी टर्म फाइंड करनी हो उसका फार्मूला लिख देंगे। जैसा कि आपको मैं कहता हूं कि जी मुझे ना 9th टर्म चाहिए, क्या चाहिए, 9th टर्म, इसी क्वेश्चन की 9th टर्म, तो A9 मेरे पास आ जाएगा ए आर की पावर 8 n माइनस 1, एक कम, क्योंकि एक ए है ना, एक टर्म ए है और आर की पावर 8 है, टोटल 9 टर्म्स होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास A2 है, R3 है और 3 की पावर 8 ले लूंगा, मतलब 3 की पावर 8 लूंगा और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास 9th टर्म आ जाएगी जो कि है 13122। शामीर मेरे भाई लेट क्यों हो गए हो? शामीर ब्रदर 1:13 पे आप पहुंचे हो। जी सॉरी से काम तो चल जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, ठीक है। अपनी क्लास के टाइम से ही बाकी अपने काम मैनेज किया करो, फिर ही अच्छा रहता है। अच्छी बात यही होती है हमारे लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेक्स्ट एक सवाल लिखते हैं जिसको अब आपने करना है। क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट मेरे पास एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 10 है, एक वैल्यू 20 है, फिर 40 है एंड सो ऑन। मैं कहता हूं फाइंड करके दो मुझे 15th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी मेरे भाई मुझे चाहिए 15th टर्म, तो बताएं जनाब 15th टर्म क्या होगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 15th टर्म क्या होगी? हाशिर भाई ने जवाब दे दिया 32768। अब देखते हैं हाशिर भाई के साथ साथ बाकियों का भी आंसर मिलता है या नहीं। अली हमजा का भी वही है, शानीम का भी वही है, इसका मतलब है आंसर भी होने के वही चांस है, ये सारे एक जैसी गलती कर रहे हैं या फिर आंसर ही वही है, राइट। तो देखते हैं हम। ए हमारे पास इसमें 5 है, शायद शामिर अगर समझ ना लगे तो पूछ लेना। ए हमारे पास 5 है और आर हमारे पास है 10/5। आर हमारे पास है 10/5 या 20/10 या 40/20, तो आर हमारे पास 2 है। ए हमारे पास 5 है और आर हमारे पास 2 है, तो मैं क्या करूंगा 15th टर्म A15 मेरे पास आएगा ए आर की पावर 14, ए आर की पावर 14, तो ए मेरे पास 5 है, 2 आर की पावर 14 है। ओके की बात? लो जनाब अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 81920, 81920। क्लियर होगी बात? अब वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक क्वेश्चन और करके दे फिर आगे हम चलते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक वैल्यू है
कोई बड़ी सी वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं, सपोज दैट 240 है, 240 की बजाय भी हम एक वैल्यू है 2160, ठीक है, फिर अगली वैल्यू है 720, फिर सपोज दैट अगली वैल्यू है 240 एंड सो ऑन। मैं कहता हूं मुझे फाइंड करके दो 8th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जल्दी करो जरा। जी जनाब, इसकी 8th टर्म मुझे बता दें क्या होगी। शयान का आंसर है 0.988। उमर का आंसर भी यही है। नेक्स्ट अपने अच्छा ना, फ्रैक्शन में आंसर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। आंसर फ्रैक्शन में दो, आंसर फ्रैक्शन में दो, फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। ये 2 गए लोगों का आंसर अभी तक आया है, कमाल की बात है भाई। आशिर भाई का आंसर है 80/81। ये भी तकरीबन वही बनता है। मोहम्मद अली का आंसर बहुत अजीब है। मोहम्मद शामिर भाई, ये आर ना, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दोनों का डिफरेंस लेते थे ना, तो आर होता है दोनों को डिवाइड करके आता है। दूसरी टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड कर देना, दूसरी टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड कर देना। ओके, चले जनाब, अब यहां पर इस क्वेश्चन में जरा गौर करें। ए हमारे पास है 2160, आर हमारे पास है 720/2160, यानी दूसरी टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड कर देना या किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म, तो आता है 1/3। ओके, मेरा फार्मूला है an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ये फार्मूला किस चीज के इस्तेमाल होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स के लिए। ओके होगी बात। अब मैंने फाइंड करना है 8वीं टर्म, तो A2160 इंटू 1/3 की पावर 7, 8-1। ओके होगी बात। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। 2160 ब्रैकेट 1/3 होल पावर है इसकी जनाब 7, तो आंसर मेरा आ रहा है 80/81। 80/81 या 0.9877। क्लियर होगी बात। डन, आगे चलें फिर। चलो आगे चलते हैं। फिर वही, अब ये क्वेश्चन ना मैंने आपसे पहले करवाने हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अपने अपने कैलकुलेटर तैयार करके बैठे। मैथ वाले जल्दी कर लेंगे जिन्होंने पहले मैथ पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं एक दफा क्वेश्चन करवा दूं, फिर कंपटीशन का मजा आएगा। सवाल ये है हमारा कि इफ थर्ड टर्म of geometric progression
is 18. Third term of geometric progression is 18. And ninth term of geometric progression, suppose that हम कर लेते हैं कोई भी 9th टर्म कर लें, 2 9 कर लेते हैं, 2 9 4 9 1 2. सपोज थर्ड टर्म 18 है और 9th टर्म है 2 9 4 9 1 2. अब मैं चाहता हूं कि फाइंड करूं 7th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. मैं क्या चाहता हूं, फाइंड करूं 7th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके की बात. अब इसमें हमने करना क्या है, वही पुराना काम. दो तरीके हैं इसके. एक तो यानी इन दोनों को एक्सपैंड करने वाला, और एक है एक ही टर्म को एक्सपैंड करने वाला. और हमने आपको पता है एक ही टर्म वाला एक्सपैंड करने का सीखते हैं, उसी को ही साथ लेकर चलते हैं. हमारे पास A3 है 18 और A9 है 2 9 4 9 1. हम इसको एक्सपैंड करते हैं. A3 को हम लिख सकते हैं AR की पावर 2. A3 को क्या लिख सकते हैं, AR की पावर 2 इज इक्वल टू 18. सेम वही प्रोसीजर है. सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि R कैसे फाइंड करना है. R का फार्मूला लिख लें, A9 ओवर A3 होल की पावर 1 ओवर 9 माइनस 3. वही बात, लेकिन पावर में लिखना है, और पावर भी उसकी क्या होनी चाहिए, 1 ओवर में. ओरिजिनल एग्जैक्ट पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि पावर उसकी रेसिप्रोकल में होनी चाहिए. उसमें डिवाइड करते थे, इसमें पावर का रेसिप्रोकल लेते हैं. बात बाकी वही है. तो आज मेरे भाई हमारे पास आ गया 2 9 4 9 1 2 डिवाइडेड बाय 18 होल पावर 1 ओवर 6. क्या करना है, A9 ओवर A3 होल पावर 1 ओवर 6. तो 2 9 4 9 1 2 डिवाइडेड बाय 18, जो भी आंसर आ रहा है उसकी पावर जरा ले. जो भी आंसर आ रहा है उसकी पावर ले 1 ओवर 6. बताओ जरा मेरा आर कितना आ रहा है, जल्दी से. आर की वैल्यू कोई बता दे. 5.04. आर की वैल्यू क्या आ गई, 5.04. ओके की बात. अब हमने क्या करना है, इस 5.04 को किसी भी वैल्यू में पुट कर देना है, ताकि हमारे पास एक ही, वही सारा प्रोसीजर है, एज इट इज वही है. तो क्या करेंगे, मेरे पास ए आ गया 5.04 की पावर 2 इज इक्वल टू 18. तो ए की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूं, 18 डिवाइडेड बाय 5.04 की पावर 2. तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 0.7. ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0.71. चलो जी 71 लिख देते हैं. ए भी आ गया और आर भी आ गया. अब जो मर्जी फाइंड करना कर लो.
उसने कहा है कि मुझे A7 की वैल्यू फाइंड करके दे, तो A7 है AR की पावर 6, 0.71 इंटू 5.04 की पावर 6। जी जनाब, 0.71 को मल्टीप्लाई कर दो 0.47 5.04 की पावर 6 पे, तो आप लोगों का आंसर जो आ रहा होगा 11,637। शयान भाई 11 जो हमने वैल्यू राउंड ऑफ की है ना, इसके हिसाब से आंसर 11,637 आ रहा है। इस हिसाब से आंसर 11,637 आ रहा है। ओके होगी बात? चले फिर, अगर ये बात ओके है तो फिर एक सवाल लिखें जो आपने करना है। एक सवाल लिखें। हरीश भाई आप किधर थे जो आप ऊपर स्क्रीन करवा रहे हो? अच्छा, एक कैप्स ऑर्गेनाइजर से मैसेज आया है कि जिस बंदे के अगर ड्यूज क्लियर नहीं है इन केस, तो वो तनवीर साहब से लाजमी रब्ता करे, अदरवाइज जो ऑर्गेनाइजर होगा वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए काइंडली तनवीर साहब से रब्ता करें। अगर किसी के ड्यूज अनपेड हैं तो तनवीर साहब से रब्ता करें और उनके साथ डिस्कस करें ताकि वो ऑर्गेनाइजर को मैसेज फॉरवर्ड कर दे। चले मेरे भाई आगे चलते हैं। एक सवाल लिखें जरा। इफ फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, if fourth term of geometric progression is 1, बल्कि सिर्फ 24 लिख लो, 24x की पावर 3। फोर्थ टर्म is 24x की पावर 3 and ninth term of geometric progression is ये लिख रहे हैं जनाब फिर 1024, बल्कि 1024 की बजाय आप इसको लिख लें 4096। 4096 x की पावर 8। ठीक है, ये वैसा ही सवाल है। फाइंड फर्स्ट टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मुझे पहली टर्म बताएं और फिफ्थ टर्म बताएं। जल्दी कर ले, 5 मिनट से पहले ये सवाल हो जाना चाहिए। 5 मिनट से पहले ही ये सवाल हो जाना चाहिए। जी मेरे भाई, अभी तक किसी का आंसर क्यों नहीं आया?
फर्स्ट टर्म 9/64 आई है एक स्टूडेंट की। नेक्स्ट ए की वैल्यू एक शख्स की फ्रैक्शन में बताओ, वो ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उसने ना सबके आंसर सेम आते हैं। हाँ जी जनाब, टाइम आपका पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या आ रही है, आर की वैल्यू क्या आ रही है और फिर फिफ्थ टर्म क्या बनती है। ठीक है, और जिस बंदे ने इसको कंप्लीट किया है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिस बंदे ने कंप्लीट नहीं किया तो वो जरा देखे। हाँ जी, सबसे पहले वही चीज, हमारे पास फोर्थ टर्म क्या है। फोर्थ टर्म A4 हमारे पास है 24x की पावर में है हमारे पास 3, और A9 हमारे पास है 4096 x की पावर 8। हमने एक टर्म को एक्सपैंड करना होता है अगर जरूरत पड़े तो r फाइंड करने, a फाइंड करने के लिए। A4 को हमने एक्सपैंड किया तो a r की पावर 3 इज इक्वल टू 24x की पावर 3। a r की पावर 3 इज इक्वल टू 24x की पावर 3। हमें r चाहिए। A9 ओवर A4 होल पावर 1/9 माइनस 4, राइट। A9 हमारे पास है 4096 x की पावर
8 ओवर 24 x की पावर 3 होल पावर 1 ओवर 5। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में तो पुट कर नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले हम 4096 को डिवाइड कर सकते हैं। 4096 डिवाइडेड बाय 24, 4096 डिवाइडेड बाय 24, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 170.67। 4096 डिवाइडेड बाय 24 वो रही है 170.7 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, x की पावर 5 होल पावर 1 ओवर 5। ये पावर 5 का आपको पता होगा कि जब एक जैसे बेस हो और पावर ऊपर डिवाइड हो रही हो तो माइनस हो जाती है। तो मेरे पास r आ गया, ये जो पावर 1/5 है वो इसकी भी है और इसकी भी है, तो 170.7 की पावर हमने ली 1 ओवर 5। 170.7 की पावर हमने ली 1 ओवर 5, तो मेरे पास आ गया 2.8, और x की 1/5 के साथ पावर कैंसल हो गई तो सिर्फ आ गया x। तो ये मेरे पास आ गई r की वैल्यू 2.8x, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है एक डिजिट में। ओके होगी बात, आगे चलते हैं फिर जी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए मेरे भाई, a की वैल्यू। रिमशा का सवाल है कि सर x की वैल्यू कट ना हो रही होती फिर, तो x की वैल्यू रिमशा बेटे, x की सेम पावर हो तो कट जाते हैं, सेम पावर नहीं है। अगर सेम पावर ना हो तो आपस में माइनस हो जाती है पावर, सेम पावर होती तो फिर सारा कट जाता। a मेरे पास आ गया, a r की वैल्यू मैंने अभी फाइंड किया 2.8 की पावर x की पावर 3 इज इक्वल टू 24 x की पावर 3, तो इज इक्वल टू 24 x की पावर 3 ओवर 2.8 की पावर अगर मैं 3 लेता हूं तो वो बनता है 21.95, 21.95 x की पावर 3। अब ये x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसल हो गया क्योंकि पावर उनकी सेम थी, और 24 को मैंने डिवाइड कर दिया 21.95 पे। शाहमीर भाई क्या सवाल पूछना चाह रहे हो आप? ए हमारे पास आ गया 1.09, ये ए आ गया, आर भी हमारे पास आ गया। डिवीजन में वो कहते हैं जी पावर माइनस हो जाएगी, तो बिल्कुल पावर माइनस, यानी एक जैसे 8 में से 3 माइनस किया तो 5 बचा था ना। किसकी बात कर रहे हो, किस फैक्टर की बात कर रहे हो, उस फैक्टर को पॉइंट आउट करो, मैं आपको बताता हूँ। सर ये a मल्टीप्लाई 2.8 x की पावर 3, सर ये जब ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो सर माइनस में नहीं हो जाएगी पावर? नहीं, ये तो मैंने लिखा ही नीचे है, पावर ऊपर जाकर माइनस, डिवाइड जब करते हैं ना तो 3 में से 3 0 हो जाएगी, फिर भी 1 आ जाएगा। मैंने तो नीचे डिवाइजर में लिख दिया है ना, अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड दूसरी साइड पर करता हूं तो x की पावर 3 में से 3 माइनस होगा तो 0, और x की पावर 0 1 होता है। जब एक जैसी पावर होती है तो कट जाता है, 1 हो जाता है, और अगर माइनस भी करोगे तब भी 1 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए थी कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म शायद चाहिए थी। अब मैं फिफ्थ टर्म फाइंड कर लेता हूँ। a5 का फार्मूला बनेगा ar की पावर 4 1.09 इंटू 2.8 x की पावर 4। अब मैं क्या करूंगा, 2.8 की पावर 4 लेता हूं और उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1.09 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 66.99। मैं राउंड ऑफ कर देता हूं 67x की पावर 4। मैंने इसको राउंड ऑफ किया है
ओके होगी बात? जी जनाब। हाँ जी जनाब, ओके है? क्वेश्चन की समझ लग गई? चलिए, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे करके दोगे और उसके बाद हम चले जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज दैट मेरे पास एक वैल्यू है, मैं क्या देता हूं 4, सिंपल सी एक वैल्यू मेरे पास है 4 और उसके बाद मैं वही लिख देता हूं G1 या कोई भी लिख देता हूं G2 G3 G4 G5 G6 और G7 या G6 तक ही रहा और अगली वैल्यू मैं लिख देता हूं 312 500। मैं कहता हूं ये है इज अ सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ G4। लो जनाब, G4 का जमाना है, बल्कि आप तो G5 का जमाना है, तो आप G4 ही फाइंड करके दें। टाइम है आपके पास वही 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है, वैसे ये 2 मिनट में हो जाएगा, जल्दी कर लें।
जी, किस किस का सवाल हुआ और कितना कितना हुआ? $2500 रूहान भाई का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, उसामा का आंसर आ रहा है 1118। नेक्स्ट, शयान का भी 2500। शानीम का भी 2500। मतलब 2500 आंसर ज्यादा है, 2500 वाले आंसर्स ज्यादा है। नेक्स्ट बताएं। शामीर का भी 2500। वो बाकी सोए हुए हैं मेरे भाई, मुझे लगता है खुद ही जगाना पड़ेगा। अब्दुल रहमान अपना आंसर बताओ मेरे भाई। अली हमजा जल्दी करो। ईशा अरहा आंसर बताओ मेरे भाई जल्दी। नौरेज का भी 2500 है। ये नहीं कि 2500 सुन के 2500 लिख देना, जो आपका आंसर आया है वो बताना है, जो आपका आंसर आया है। ओके, अब जरा देखते हैं कि वाकई 2500 आंसर है या कुछ और है। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है ये टर्म कौन सी है। सबसे पहला काम कि ये है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8, राइट। अब मेरे पास मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ G4, मतलब A5 की। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? G4, और G4 कौन सी टर्म है? A5। मेरे पास जो गिवन है वो फर्स्ट टर्म A1 गिवन है और A8 गिवन है। A1 गिवन है और A8 गिवन है। अब इसको तो एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गिवन ही A है। मैं क्या करूंगा, R का फार्मूला मेरे पास आएगा A8 ओवर A1 होल पावर 1 ओवर 8 माइनस 1। लो मेरे भाई 312 डिवाइडेड बाय 4 होल पावर 1 ओवर 7। R कितना आया सबका? सारे अपना अपना R बताओ। 5। और मुझे चाहिए G4 की वैल्यू। G4 एक्चुअल में A5 है, AR की पावर 4। तो A मेरे पास 4 है, 5 की पावर 4 करूंगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 तो 2500 आंसर। लो भाई, जिसने जहां जहां गलती किया है उसको रेक्टिफाई करे। जिसने जहां जहां गलती की है उसको रेक्टिफाई करे। अगर वो रेक्टिफाई कर लिया तो फिर आगे चलते हैं। अगर आपने रेक्टिफाई कर लिया तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास वही सारी चीजें, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम था, सेम एज इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है कि यानी अगर टर्म सपोज दैट मैं कहता हूं मेरी पहली वैल्यू है 1, दूसरी है 3, 9, 27 और आपसे कोई कहता है फाइंड सम ऑफ 8 टर्म्स, ये अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसके सम का अपना फार्मूला है, Sn इज इक्वल टू A
r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इफ r ग्रेटर देन 1। अगर r 1 से बड़ा होगा, अगर r 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला लगेगा। इसका मतलब है अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो कोई फार्मूला और बनेगा, तो वो भी लिख लेते हैं। Sn is equal to a into 1 minus r की पावर n over 1 minus r if r less than 1। if r less than, अब देखें अगर r 1 से बड़ा है तो r पहले आ रहा है, 1 बाद में आ रहा है, और अगर r 1 से छोटा है तो r बाद में आ रहा है और 1 पहले आ रहा है। अब मेरे पास अगर मैं इन चीजों को सॉल्व करता हूं तो a की वैल्यू मेरे पास 1 है, r की वैल्यू मेरे पास 3 है, r 1 से बड़ा हुआ। मैंने 8 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 की पावर n 8, n माइनस 1 नहीं, पूरा 8 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। लो मेरे भाई 3 की पावर 8 लो, 3 की पावर 8 लो और उसमें से 1 माइनस कर दो, तो 6560 डिवाइडेड बाय 2, तो जनाब इसको 2 पे डिवाइड करो तो 3280, 3280, 3280। ओके की बात जी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का समझ लगी। फिर अगला सवाल लिखें। फिर पहली वैल्यू लिखें जनाब, r की पावर 8 इसलिए लिखा क्योंकि 8 टर्म्स का फन n था ना, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, r की पावर n माइनस 1 है ना, ये देखे ना फार्मूला, देखे ना 8 टर्म्स का सम फाइंड करना था, तो n हमारे पास है ही 8। अब अगला सवाल लिखे जरा, आपकी वैल्यू है 98415, उससे अगली वैल्यू है 32805, उससे अगली वैल्यू है 10935। मैं कहता हूं फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। जल्दी जनाब मुझे 10 टर्म्स का सम फाइंड करके दें, 10 टर्म्स का सम फाइंड करके दें। जी जनाब।
जी जनाब, सम बताएं कितनी टर्म्स का? 10 टर्म्स का। 127809.5 उमर भाई का आ रहा है। वन 49110 शानिम का आ रहा है। इसका मतलब है आंसर थोड़े बहुत आगे पीछे हो रहे हैं, आंसर आगे पीछे हो रहे हैं। चलें जी, कहना स्टार्ट करें। देखते हैं। नरेश ने तो पता नहीं क्या ही कर दिया, माइनस में तो आंसर आ ही नहीं सकता। अल्लाह के बंदो, माइनस में आंसर कैसे आ गया? सम करना है। मेरे पास ए कितना है? 98415। आर कितना है? मैं क्या करूंगा? 32805 को डिवाइड कर दूंगा 98415। तो करो जरा, 32805 को डिवाइड किया, 32805 को डिवाइड किया 98415 पे, तो आंसर आपका आ रहा है 1/3। अब मुझे 10 टर्म्स का सम चाहिए। A10 इज इक्वल टू A1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, क्योंकि इसके अंदर r लेस देन 1 है। अगर r लेस देन 1 होगा, अगर r लेस देन 1 होगा तो r को बाद में लिखेंगे, 1 को पहले लिखेंगे, क्योंकि बात। तो अब मेरे पास क्या चीज आ गई? ये मेरे पास है 98415, 1 माइनस आर की पावर 10 ओवर, आर की वैल्यू भी लिख लें, 1/3 ओवर 1 माइनस 1/3। अब इसको कैलकुलेटर में हम एज इट इज पुट कर देते हैं। इसको एज इट इज पुट करने के लिए सबसे पहले आप फ्रैक्शन का बटन प्रेस करोगे, तब भी जाकर सही चीजें पुट होंगी। 1 माइनस 1/3 पावर उसकी 10 है, और डिवाइड हम कर देंगे 1 माइनस 1/3 पे। तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज पुट की, तो आंसर आ रहा है मेरे भाई 147620। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। ओके होगी बात? जी मेरे भाई, डन है। देखें जनाब, अगर आपको कोई बात अभी भी सीखनी है तो सीख लें, बाकी इंशाल्लाह हमने फिर कल करना है। आपने कल, आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करके आना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिसिंग, वो हम कल कर लेंगे। तो आपने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करके आना है, जिसमें 4.28 आपके लिए चैलेंज है। 4.28 चैलेंज है, और बाकी ये आपने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करना है। कल फिर इंशाल्लाह हमने आगे फर्दर चीजें सीखनी है, और कल इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा और परसों का भी दिन लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है जनाब? ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर